और आपको सीधे यूपी विधानसभा लिए चलते हैं। कार्रवाई जारी है, वंदे मातरम को लेकर चर्चा हो रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। अब भारत माता की जय बोलने में परेशानी क्यों होती है? जब आए सुना देंगे वंदे मातरम, अरे मल्होत्रा जी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम। जो मंत्र सब मिलकर के साथ बोलते हैं, अभी मैं सुनाऊंगा, वो सिद्ध हो जाता है। उनको भी याद है। हमारे आजादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बोला, वह मंत्र सिद्ध हुआ। अंग्रेज जो विश्व के सबसे बड़े भूभाग पर राज करते थे, उनको भारत छोड़ करके जाना पड़ा। ये वंदे मातरम की ताकत है। अरे सुनो भाई, प्लीज तुम सुनो। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश का महामंत्र, जिसमें कोई गरीब न रहे। आपको क्या परेशानी हो रही भाई? यही वंदे मातरम। वंदे मातरम तो यही है ना। अगर मेरा किसान धनवान हो जाए, यही वंदे मातरम है। हमारे नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए देश इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अरे हाजमा ठीक करिए। गरीब कन्याओं की शादी, जब सबके साथ सबके विकास का बिना भेदभाव के कार्य होने लगे, यही वंदे मातरम है। जब जातिवाद से मुक्त होकर के प्रदेश भी आगे बढ़े, देश भी आगे बढ़े, यही वंदे मातरम है। जब कोई आतंकवादी भारत पर हमला करे, सर्जिकल स्ट्राइक हो, यही वंदे मातरम है। जब कोई आतंकवादी देश की तरफ को दृष्टि डाले, एयर स्ट्राइक हो, यही वंदे मातरम है। जब कोई पहलगाम में निर्दोष हिंदू अलग करके, हिंदू नाम जान करके अगर लोगों को मारने का काम करता है, तो उसके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर, यही वंदे मातरम है। जब बिना भेदभाव के, सुनो ना, कितनी अच्छी बात बोलो। देश के 80 करोड़, प्रदेश के 15 करोड़ से अधिक लोगों को, सुनो प्लीज, सुनो, अच्छी बात। बिना भेदभाव के सबको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिले, यह वंदे मातरम है। जब ये भारत की एकता की ताकत, इसको समझो, स्वीकारो और जानो। यह देश बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। आप 2012 से माननीय अध्यक्ष जी, 2012 से 2017 में मिलता है तो समाजवादी पार्टी यहां सत्ता में थी। हम लोग यहां विपक्ष में बैठे थे। हुए थे। माननीय अध्यक्ष जी, इन लोगों ने सिमी के आतंकवादियों का मुकदमा वापस लिया। ये भारत। तो यूपी विधानसभा की कार्रवाई जारी है। यूपी विधानसभा में वंदे मातरम को लेकर चर्चा अभी भी हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष पर हमला बोला। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की, कहा कि वंदे मातरम कांग्रेस के तुष्टीकरण का साजिश बना है। तो कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान है। लेकिन इस प्रथम स्वातंत्र समर की विफलता के बाद जो लोगों में एक हताशा थी, एक निराशा थी, उस हताशा और निराशा के कालखंड में देश की सुप्त चेतना को जागरूक करने के लिए जिस एक मंत्र की रचना हुई, वह हम सब इस बात को देख सकते हैं कि अंग्रेजी शासन का भय, उनका दमन और उनकी दमनकारियों की नीतियों के खिलाफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के मन में उस समय, जो एक डिप्टी कलेक्टर के रूप में उस समय ब्रिटिश इंडिया के अंदर काम करते थे, उन्होंने उस समय जो कुछ भी भाव भारत की आम जनमानस के हो सकते थे, उसे अपने इस अमर रचना के माध्यम से देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया। और वास्तव में
औपनिवेशिक मानसिकता के प्रतिकार के रूप में वंदे मातरम की रचना हम सबके सामने आई। मान्यवर, जब हम वंदे मातरम की बात करते हैं तो यह मात्र एक काव्य नहीं था। यह मातृभूमि को के प्रति आराधना का, उसके उस सांस्कृतिक भावना को जो राष्ट्रवाद की एक अभिव्यक्ति के रूप में हम सबके सामने हो सकती है, जो हमारा वैदिक उद्घोष था, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का, उस भाव की अभिव्यक्ति का एक माध्यम या गीत बना। पहली बार भारत माता एक भूभाग मात्र नहीं थी, बल्कि हर भारतीय की भावना बनी थी। पहली बार स्वाधीनता एक राजनीति मात्र नहीं थी, बल्कि हर भारतीय के लिए एक साधना बनी थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्र की सोई हुई आत्मा को जगाने का संकल्प इस गीत के माध्यम से लिया था और सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम की पंक्तियों ने भारतीय मानस में चेतना का संचार किया। इस एक पंक्ति में भारत की प्रकृति, भारत की समृद्धि, भारत का सौंदर्य और भारत की शक्ति एक साथ मूर्तिमान हो उठी। महोदय, 1905 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल विभाजन की नींव रखने का कुत्सित प्रयास किया था, तब भारत की जनता ने प्रतिशोध के रूप में जो हथियार उठाया था, वह हथियार वंदे मातरम का था। प्रभात फेरियां, सत्याग्रह, स्वाधीनता का गान वंदे मातरम बन गया। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसे भारत की आत्मा कहा। अरविंद घोष ने इसे मंत्र कहा। वंदे मातरम बंग भंग आंदोलन का प्राण बन गया। इस गीत की गूंज विद्यालयों, सभाओं, जुलूसों और हर उस मार्ग पर सुनाई देती थी जहां पर स्वतंत्रता का स्वप्न जीवित था। फांसी पर चढ़ते हुए क्रांतिकारियों के अधरों पर अंतिम उच्चारण था वंदे मातरम। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जब इसे अपने स्वर में गाया तो यह केवल गीत नहीं रहा, बल्कि भारत की एक आध्यात्मिक अनुभूति बन गई। यह वही क्षण था जब वंदे मातरम काव्य से निकलकर आंदोलन और राष्ट्रभक्ति की ऊर्जा भी बन गया।